इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ लम्हे अपने लिए सुनिए बोल सहेली। मैं हूँ अम्मारा। और मैं हूँ ऐमन। हमारा आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उसमें बात करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यही बात है ना? बिल्कुल, इतनी बातें हैं कि मेरा ख़्याल है वक़्त ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली। बड़ा ही फ़ेवरेट टॉपिक है। और तो जी, ये जो सीज़न है हमारा सीज़न 8 है और इसमें हम बात करेंगे कंटेंट रिव्यू पे, जिसका मतलब ये है कि जो भी आजकल टीवी शोज़, डिजिटल मीडिया पे, फ़िल्म, ड्रामे दिलचस्पी का बायस हैं पूरी दुनिया में। आजकल तो पाकिस्तानी ड्रामों की धूम मची हुई है। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ उससे सीखें और उसके जो अच्छे, बुरे जो भी ज़ाविये हैं उनको डिस्कस करें। क्या ख़्याल है अयमन आपका? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर इंसान अलहदा तरीके से सोचता है, और एक बात जिस पर कोई मौजू डिस्कस हो रहा है, एक कोई बात किसी के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल रखती है, जिस तरह से उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह के लोगों से वो मिला है अपनी ज़िंदगी में, तो वो अब एक मुख्तलिफ ख़्याल रखेगा। और दूसरा शख्स क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, तो उसका बिल्कुल मुख्तलिफ ख़्याल होगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ है ना। हुँ, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर 2 लोग जो बहुत अच्छी आपस में ज़हनी हम-आहंगी रखते हैं, लेकिन उनका किसी भी मौज़ू के ऊपर, किसी भी ज़िंदगी के इश्यू के हवाले से डिफरेंट ओपिनियन है। अमूमन जो वालिदैन भी घर के अंदर रहते हैं, या मियाँ-बीवी हैं, या फ्रेंड्स हैं, उनका एक ही चीज़ को देखने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है। तो जब हम रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है वो आखिर में एक ही हमारा जो है रिज़ल्ट निकलेगा, एक ही तरह समराइज़ करेंगे। बल्कि हो सकता है कि मेरा अलग हो, आपका अलग हो, लेकिन बात करना बहुत अहम है। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल। ये आपने बहुत ही प्यारी बात कही है अमन, कि जो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उस लिहाज से आप चीज़ों को परसीव करते हैं। और हो सकता है कि उस ड्रामे और उस शो का कुछ हिस्सा मुझे बहुत इमोशनली जो है वो क्लोज़ लगे और मुझे ऐसा लगे कि ये तो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है और मैं उसको बहुत हद तक रिलेट कर सकूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि बिल्कुल मेरे लिए एक सरसरी सी चीज़ हो और उसको मैं इतनी ज़्यादा गौर से और इतने गहराई से ना उसको महसूस करूँ। तो बिल्कुल। ये आपकी बिल्कुल आपके माज़ी पे और आपकी अपनी शख्सियत अपब्रिंगिंग जैसी होती है, उस हिसाब से आप चीज़ों को परसीव करते हैं। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे, बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की है इससे पहले भी। कर्ज़े जहाँ एक सीरीज़ थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, पाकिस्तानी टीवी की, और इसके ऊपर जो है वो बहुत लोग आजकल बातचीत कर रहे हैं ना। तो हमें लगा कि हम भी इसके ऊपर बात करें। ये नहीं कि अच्छा ड्रामा था या नहीं अच्छा ड्रामा था, बल्कि ये कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ किरदार उन्होंने दिखाए, और उन किरदारों का अपना माज़ी क्या था, उनकी क्या स्ट्रगल्स थी। और एक इंसान, जैसे मुझे ये बड़ी दिलचस्प बात लगती है हमारा, कि किसी के लिए अगर मैं दोस्त हूँ ना, तो वो मेरा एक मुख्तलिफ चेहरा देखता है। हुँ, और वही इंसान मैं हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर में होंगी और मैं जब अपने घर के लोगों के साथ अ, एक मखसूस माहौल में जब उनके साथ डीलिंग कर रही होंगी, तो हो सकता है कि उनको एक मेरा मुख्तलिफ चेहरा नज़र आए। हुँ, तो इंसान इसी तरह है ना, इंसान बड़ा ही इंटरेस्टिंग अल्लाह ताला की हुँ। एक मखलूक है, जिसके बहुत से चेहरे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी मज़े की मुख्तलिफ़ बात है। एक्सप्रेशंस होते हैं आपके। आप बहैसियत माँ एक अलग इंसान होते हैं, आप बहैसियत दोस्त एक अलग इंसान होते हैं, बहैसियत स्पाउस आप एक अलग इंसान होते हैं। तो इस ज़बरदस्त ड्रामे में मुख्तलिफ़ किरदार हैं और हर किरदार एक तो बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए कि सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा-सा इन इन किरदारों को प्ले किया और हम तक पहुँचाया। एक और बात किरदारों पे जाने से पहले मैं कहूँगी कि मुझे महसूस होता है कि अब उर्दू ज़बान जो है ना बेहतर हो गई है काफ़ी। बीच में एक दौर आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़बान का ख़्याल नहीं रखा जाता था और कुछ भी उल्टे-सीधे जुमले जिसमें आधी इंग्लिश आधी उर्दू मिक्स हुँ, करके वो पेश किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि बहुत अच्छी ज़बान अम, जिसमें शाइस्ता उर्दू इस्तेमाल की गई है और उनकी अदायगी उन जुमलों की बहुत खूबसूरत अंदाज में की गई है, तो ये एक काबिल सताइश बात है। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल। पहला किरदार हम कौन-सा डिस्कस करेंगे अमन? पहला किरदार हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ये बात बहुत है कि बहुत से लोग कहते हैं ना, दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हुँ, हुँ, और हर इंसान जो है उससे ख़ाइफ़ होते हैं, हर इंसान पर शक करते हैं, हर इंसान को समझते हैं कि वो आपको कोई नुकसान ही पहुंचाएगा।
लेकिन मुझे ये लगता है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो ये एक बड़ी मुझे खूबसूरत बात लगी कि जहाँ इसमें नेगेटिव किरदार दिखाए गए हैं, हुँ, जहाँ इसमें यानी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो उनकी नेगेटिविटी थी उसकी वजह से इर्द-गिर्द भी ऐसा माहौल बनाकर रखा और फिर वो चीज़ें आगे ट्रांसफ़र हुई, वहाँ इसमें हुँ, पॉज़िटिव किरदार भी हैं। तो अच्छे और बुरे का तो हमेशा दुनिया के अंदर एक हमें मंज़र नज़र आता रहेगा ना, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो सिर्फ़ बुराई भी नहीं है और सिर्फ़ अच्छाई भी नहीं है। हुँ, तो बिल्कुल। ये है। अच्छा, पहला मुझे जो किरदार लगता है ना, वो मुझे लगता है कि जो नशवा का किरदार है उसमें, जिसको बैरिस्टर दिखाया है, हुँ, उसका किरदार मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लगा कि उसके अपने पर्सनल और इमोशनल चैलेंजेस जो उसकी अपनी फैमिली के अंदर थे। फिर उस जो वो सोचती थी, यानी जिस तरह से वो अपनी माँ को देखती थी, क्योंकि एक हुँ, बच्ची जो होती है या बच्ची या बच्चा, वो सबसे ज़्यादा उनकी जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो अपनी माँ के साथ होती है ना, हुँ, हुँ, ज़्यादातर केसेस में। हुँ, और हुँ, उसमें वो ये देख रहे होते हैं कि माँ किन-किन चीज़ों से गुज़री है। सिर्फ़ हम कहते हैं ना, लेक्चर्स नहीं काम आते, बल्कि बाज़ दफ़ा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो ख़ुसूसन आपके बच्चे एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। हुँ, तो ये चीज़ें जो है ना, वो उसका किरदार, उसकी स्ट्रगल, उसकी रेज़िलियंस, उसके जो ट्रायल्स थे उसकी ज़िंदगी के, वो सब, और किस तरह उसकी शख्सियत बनी। आप क्या हुँ। कहती हैं? अच्छा, नशवा का किरदार वाक़ई में एक बहुत स्पेशली जो ड्रामे के शुरू में दिखाया गया है कि वो बहुत बेबाक है और जैसा कि उसने अपनी माँ को सारी ज़िंदगी देखा कि उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है, तो वो एक एक तरह से अपने माँ के डिफेंस भी करना चाहती है। वो चाहती है कि अपनी माँ को एक तहफ़्फ़ुज़ दे, एक ऐसा मकाम दे जहाँ पे उसकी माँ को ये सारी सख्तियाँ बर्दाश्त ना करनी पड़ें। हुँ, फिर चूँकि ये भी उन्होंने कहीं न कहीं ये दिखाया है कि वो उन्हीं का खून है, वो जो हुँ, हुँ, उसकी दादी वग़ैरह हैं, दादी हैं और चचा हैं, तो उनकी जो ख़ुसूसियात हैं, वो आएँगी उसके अंदर। हुँ, और जिस तरह से वो खड़ी हुई या उसने लड़ी या उसने अपनी आवाज़ जो है ना वो उठाई, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अब ऐसा नहीं हो सकता आपने उसकी माँ को तो सारी ज़िंदगी दबा लिया, हुँ, लेकिन अब ये तो आपका अपना खून है। उन्होंने ये बड़ा अच्छा एस्पेक्ट इस ड्रामे में दिखाया कि उसको आप किस हद तक दबाएँगे। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, फिर जो दूसरा किरदार है, वो दूसरा किरदार जो है वो जो बैरिस्टर बुरहान उसमें उन्होंने दिखाए हैं, और उनकी अपनी, यानी एक होता है ना दुनिया में, बहुत से लोग होते हैं पॉजिटिव, हुँ, बहुत पॉजिटिव होते हैं और हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव देखते हैं। लेकिन हुँ, एक चीज़ ये भी है कि जो लोग बहुत पॉजिटिव हो ना, हुँ, उसके साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आप पॉजिटिव हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, इर्द-गिर्द दुनिया भी उस तरह की हो जाए। तो हुँ, दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के साथ जब आप डीलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको इतना समझदार होना चाहिए कि आप किसको किस तरह से डील करें। हर एक हुँ, आपकी पॉजिटिविटी के जवाब में पॉजिटिविटी नहीं देगा, या लाइफ, अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई ना करे। आपको तो हुँ, अपने हिस्से का टेस्ट बर्दाश्त करना ही है ना। तो एक हुँ, चीज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुई, और दूसरा ये भी मुझे नज़र आया कि यानी ये नहीं उन्होंने दिखाया कि भई ऐसा पॉज़िटिव इंसान है और इतना स्ट्रॉन्ग इंसान है कि भई उसको कभी कोई सदमा नहीं हो सकता, या हुँ, उसकी हुँ, कोई अपनी वल्नरेबल साइड उन्होंने पोशीदा हुँ, रखी हो। बल्कि हुँ, उन्होंने दिखाया कि उसको ज़िंदगी में जब एक खुशी मिलने वाली थी, तो वो इतना एक्साइटेड हो गया हुँ, कि जितना भी वो स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद अपने जज़्बात का इज़हार उसने कर दिया। हुँ, और इसी तरह से ये कि जब उसको, चूँकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि वो इतना हुँ, पॉज़िटिव है, उसने इतना प्लान किया हुआ है, तो वही उसे रिटर्न मिलेगा। जब वो हुँ, नहीं मिला, तो फिर उसको कितना मुश्किल था उसको बर्दाश्त हुँ, करना ना, इस सदमे को। तो हुँ। ये इंसानों में नज़र आती है ना, ये हमें। बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कोई आइडियल इंसान हो बस जो हमेशा जिसके मुँह से फूल ही झड़ रहे होंगे, आप उससे हमेशा एक अच्छी ही बात सुनेंगे। हाँ, ये होता है कि उनकी ज़िंदगी का अक्सर अक्सर हिस्सा या बेशतर वक़्त वो एक अच्छे और एक पॉज़िटिव इंसान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ताहयात अपनी पॉज़िटिविटी मेंटेन करेंगे और गम होता है, गम महसूस अगर वो इंसान है, रोबोट तो है नहीं, इंसान है तो वो गम बिल्कुल, महसूस भी करेगा, सदमा महसूस भी करेगा। डिप्रेशन में भी जाएँगे। लेकिन वही बात है जो अगर आपकी शख्सियत में हावी ये बात है कि आप एक पॉज़िटिव हैं और तो फिर आप उस सदमे से निकल आएँगे, फिर आप उस गम को ओवरकम करेंगे और आप कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सोचेंगे कि मैं इसको किस तरह से डील करूँ, किस तरह से मैं फाइट बैक करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा, फिर आ गया सबसे दिलचस्प किरदार, जो है अम्मार का किरदार। जिसके गिर्द कहानी घूमती है हाँ, तकरीबन पूरी। बिल्कुल। तो अम्मार के बारे में ये कहा जा सकता है कि यानी उसका जिस तरह का बचपन था, एक लड़का होगा, यानी जैसे उन्होंने दिखाया एक बहन-भाई हैं, उसमें लड़के की अहमियत ज़्यादा है, जैसे कि है हमारी सोसाइटी में होता है, बेटा हो गया हुँ, और बड़ा ही खुशी का वो है। और फिर उसको बचपन तो हर बच्चा मासूम होता है ना, हुँ, फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको सही और गलत की तमीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है। हुँ, जिस वक़्त हुँ, भी बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, तो चाहे वो आपके रोकने से ना रुके, लेकिन आपने उसको रोकना है, आपने उस हुँ, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है कि देखो ये चीज़ सही नहीं है। अगर तुमने किसी को थप्पड़ मारा है, तो ये थप्पड़ तुम्हारा नहीं, तुम्हें मारना चाहिए था किसी को ना। मतलब हुँ, अगर हम सिर्फ़ यही कहते रहें कि नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं, या ये कि हम उसकी गलती को छुपाएँ हुँ, और हम ना ही उसको बताएँ कि उसने गलत किया है, और ना ही हम किसी के सामने अपोलोजाइज़ करें कि भई इससे गलती हो गई और ये हुँ, बच्चा है। तो बिल्कुल। ये बात जो है ना ये बहुत अहम है, जिसने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप किया। हुँ। इसमें मैं जैसे आप कह रही थी ना कि लोगों को इस बात पे बहुत गुस्सा आया था कि ऐसा क्यों किया कि जो कल्प्रिट था, ये असल में तो विलेन अम्मार है इस ड्रामे का। और फिर सारी कहानी जो है ना एंड ड्रामे के एंड में सारा मलबा जो है ना उसके ऊपर से इल्ज़ाम हटा दिया, और जो उसने कहा कि हुँ, मेरे वालिद की वज़ह से मेरे वालिद अगर रोकते। लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ देखें तो ये बात सच है ना कि उस बच्चे के पास तो हुँ, कोई भी सोर्स नहीं थी। उसकी दादी एक इंतहाई नेगेटिव किरदार, उसके वालिद मतलब 2 उसके घर में जो 2 स्ट्रॉन्ग तरीन लोग थे, जिनसे वो इंस्पायर होता और जिनसे वो सीखता, वो दोनों इंतहाई नेगेटिव तरीन। हुँ, उसकी वालदा का रोल जो है ना बिल्कुल ही मतलब साइलेंट है। वो उनको सिवाय कपड़े और खाने के अलावा उन कोई तीसरी उनकी मतलब तरबियत का कोई पहलू नहीं है उनकी शख्सियत में ना। तो बिल्कुल। बिल्कुल मुझे तो अम्मार जैसे किरदारों पे तरस ही आएगा कि हुँ। हाँ ठीक है, आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन उस बड़े होने तक जो आपकी शख्सियत को शेप किया गया है, उसको तो बेचारे को कुछ सही और गलत की तमीज़ सिखाई ही नहीं गई कभी। असल में तर्स जो है ना, आपको देखें, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बुरा कर जाते हैं लोगों के साथ, और फिर एक वक्त में जिनके साथ उन्होंने बुरा किया होता है, इन उनके पास वो आते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और हुँ, इस्लामिकली भी यही कि चलें भाई आपके पास माफ़ी, आप माफ़ कर सकते हैं, तो आप माफ़ कर दें, ठीक है। हुँ, लेकिन उसके बावजूद ये है कि आपको हमदर्दी होती है ऐसे लोगों से, ठीक है? एक टाइम पर आपकी अपनी सिचुएशन भी चेंज हो जाती है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, हुँ, आपके पास पावर आ जाती है, और जो आपके ऊपर ज़ुल्म करने वाला होता है, वो वीक हो जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन बात ये है कि हर इंसान जो भी कोई बुरा करता है किसी के साथ, कोई आकिल और बालिग शख्स, उसने चाहे आपको उससे हमदर्दी हो, लेकिन अगर उसने ज़ुल्म किया है तो उसको अपनी ज़िंदगी में उसके नताइज को फ़ेस करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है? हुँ, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप ही उसको सज़ा दिलवाएँ तो उसकी सज़ा हो। हुँ, उसकी सज़ा का अल्लाह ने दुनिया में एक निज़ाम रखा हुआ है ना, दुनिया के हुँ, अंदर हुँ, एक सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, ठीक है? हुँ, तो उस जो भी एक्शंस कोई करता है, जैसे इसी सीरीज़ में हम देखें कि जिसने भी पेरेंट्स ने जो किया, चाहे उनको जाके दुनिया के लोग जेल में ना बंद करें, हुँ, लेकिन उन्होंने जो किया वो उनके सामने आएगा ना। हुँ, हुँ, तो हर इंसान के साथ, और ये ना मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हमारा, कि हमें अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा भी हार्श नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम किसी ज़ालिम के लिए दिल के अंदर तरस महसूस करें, तो अच्छा हम अपने आप को ही लान-तान करें कि ऐसा क्यों हुँ, महसूस किया? ऐसा हुँ, हो जाता है, हुँ, लेकिन ये नहीं होता कि दुनिया में जो है ना जो बुरा करे वो बस हाँ, बच के निकल जाए। उसको बिल्कुल। फेस करना पड़ता है ज़िंदगी में, दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी, हमारा बिलीव है। बिल्कुल। और इवन अगर ये जो आपने बात की कि जो भी बुरा करेगा उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मज़लूम कमज़ोर लोग होते हैं या जिनके साथ ज़िंदगी में ज़्यादतियाँ हुई होती हैं, शायद उनके लिए ये जो जुमला है ये सबसे बड़ी उम्मीद की एक किरण होता है कि अगर मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मुझे मेरे साथ किसी ने बदसलूकियाँ की हैं, तो एक ज़ात ऐसी ज़रूर है जो देख रही है, जो हुँ, सब कुछ देख रही है, और वो उसके उसके रजिस्टर में वो सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। और बिल्कुल। सिर्फ़ इस हकीकत का होना कि हुँ, हर चीज़ लिखी जा रही है और हर चीज़ का जवाब आएगा।
ये बिल्कुल। इतना रीअश्योरिंग होता है, इतना अच्छा दिल को सुकून देता है आपको हुँ। ये हकीकत कि ठीक है, आज आज कोई ज़्यादा पावरफुल है, आज कोई ज़्यादा आपसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादती कर रहा है। आप नहीं जवाब दे सकते, सब्र करें और फिर इंतज़ार करें कि बदला तो होता है, ज़रूर होता है। बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, साथ ही साथ हम फिर क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आप देखें, अम्मार हो या अम्मार की माँ-बाप हों या दादी हों या नशवा की माँ हो, ये सब अपने-अपने किरदारों में ये वालिद या वालिदा का किरदार अदा कर रहे हैं ना, हुँ, हुँ, पेरेंटिंग इसमें नज़र आ रही है। तो हुँ, अगर हम ओवरऑल बात करें कि जिन लोगों के जो इर्द-गिर्द थे अम्मार के, उनमें उसकी दादी, उसका बाप और हुँ, उसकी माँ, ठीक है? हुँ, इनको आप कैसे देखेंगे? इसमें मुझे बहुत दिलचस्प किरदार लगता है कि हम बात करते हैं कि जिस माँ के पेट में बच्चा रहता है ना 9 महीने, हुँ, और उसके इमोशंस, उसकी जो नफ़सियाती कैफ़ियत होती है, वो बच्चा उसका महसूस करता है, इवन हुँ, बॉर्न होने से पहले। हुँ, उसके बाद उस माँ का काम ख़त्म नहीं हो जाता कि बस बच्चा बॉर्न हो गया, उसने उसका काम ख़त्म, नहीं, बल्कि हुँ, उसका काम तो शुरू होता है ना। और बच्चों की ज़िंदगी में, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, बच्चों की ज़िंदगी में उनकी माँ की मौजूदगी बहुत अहम है। बाप की हुँ, भी है, ज़ाहिर-सी बात है, बाप और माँ दोनों का किरदार है। कोई भी अपने फ़र्ज़ से नहीं कह सकता, मतलब कह दे कि नहीं मेरा तो काम ही नहीं है, मेरा काम हुँ, कमाना है, तुम्हारा काम घर चलाना है। ये टिपिकल हुँ। बात होंगी। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ये बात बहुत अहम है कि उन लोगों की ज़िंदगी में ना, दोनों भाई-बहन की, माँ का किरदार बड़ा ही कमज़ोर-सा है और यार, वो बड़े जो ही एक एहसास। सीन है ना जिसमें अम्मार अपनी वालदा को कहते हैं कि मम्मा आपकी क्या हैसियत क्या है आपकी इस घर में? हुँ। क्योंकि जब ड्रामा शुरू होता है तो आप देखें कि बिस्मा और जो अम्मार की वालदा हैं वो 2 बहुएँ हैं, हुँ, जिसमें अपैरेंटली अम्मार की जो वालदा हैं वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, शॉपिंग करती हैं, एक बड़ी अच्छी जिसको कहा जाए बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। बाहर से अगर आप देखा जाए तो बड़ी खुश बाश ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। लेकिन वो जो अम्मार का जुमला है कि मम्मा आपकी इस घर में हैसियत ही क्या है? तो हाँ। इतना वो एक हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि ख़वातीन जिनका कोई रोल सिवाय खाने और कपड़े के अलावा कोई और उनका किरदार नहीं होता घर में। मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत कमाने निकल जाएगी या हर औरत इस तरह से एम्पावर होगी, लेकिन आपका तरबियत में भी तो तालीम में, बहुत, घर के बहुत। निज़ाम चलाने में, सही और गलत के फ़ैसलों में ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं बहैसियत एक फ़र्द आपके। बिल्कुल, यानी इसमें ना ये चीज़ है कि हम समझते हैं ना कि हमने पसंद के खाने बना दिए, बस जो वो चाह रहे हैं वो चीज़ दिला दी। लेकिन माँ-बाप का ये बहुत बड़ा किरदार है जिसमें माँ का ख़ुसूसन, चाहे माँ माँ का करियर हो, उसका प्रोफ़ेशन हो या जो कुछ भी हो, आसमान पे वो झंडे गाड़ दे। हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को आपकी सपोर्ट सिर्फ़, देखो खाना पकाने का तो एक वक़्त में बच्चे खुद खाने पकाने लगते हैं ना, हाँ। बच्चे खुद अपने कपड़े पहनने लगते हैं। लेकिन ये जो तरबियत है, ये जो उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, ये जो उनको इखलाकी तरबियत करना है, ये जो उनका रिश्ता जोड़ना है, और फिर उनके सामने कैसी अगर माँ बेचारी, मज़लूम, कमज़ोर, स्टैंड ना लेने वाली, तो बच्चे भी तो यही समझेंगे ना उसको फिर। तो हुँ, ये बहुत अहम है कि माँ हो या बाप, दोनों का किरदार अगर दोनों लाइफ में मौजूद हैं, एक तो ये होता है कि भाई नहीं मौजूद है, ठीक है, माँ हुँ, नहीं है या बाप नहीं है, लेकिन अगर हैं तो उनका किरदार नज़र भी आना चाहिए। अच्छा, हुँ। फिर अमारा मैं क्विकली आऊँगी बिस्मा के किरदार की तरफ, जिसका किरदार आप बताएँ, आप क्या सोचती हैं जो माँ है नशवा की? यार बेचारी उसको पूरे ड्रामे में ये दिखाया गया कि वो बहुत ही सब्र और बर्दाश्त और बड़ी मज़लूम सी है। लेकिन वो जो सीन है जिसमें उसकी दादी कहती है कि हमने इसका रिश्ता तय कर दिया और एकदम से उसका जो है ना एक्सप्रेशन वो इतनी परेशान हो जाती है, वो बड़ा ही ज़बरदस्त वो सीन है। हुँ, क्योंकि कोई भी औरत अपने ऊपर तो जितना भी दिल चाहे ज़ुल्म बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब बात अपनी औलाद की आ जाती है ना, फिर वो आपके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बनता है और बनना चाहिए है। हुँ, और आपको अपनी औलाद के लिए अगर आपने खुद स्टैंड नहीं लिया ना, तो आपकी औलाद को भी लोग कुचल देंगे। जैसे कि बिस्मा को और उनका यही इरादा था ना कि जैसे उन्होंने बिस्मा हुँ, के साथ सारी ज़िंदगी की है, वही अब उसकी बेटी के साथ करेंगे। और बिल्कुल। उस वक़्त जो उसको इतना गुस्सा आया और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वो दिखाया है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, फिर वो दादी का किरदार है, वो तो बहुत ही एक नेगेटिव किरदार है, और आप अ, क्या बता रही थी हमारा? दोबारा हाँ, ज़रा आप।
हाँ, मैं बता रही थी वो कि एक ड्राम उसमें प्रोग्राम में ये लोग रिव्यूज़ करते हैं ना, तो कोई एक्ट्रेस ये कह रही थी कि इतना गुस्सा आ रहा था कि दिल चाह रहा था उन उन दादी को ना एक थप्पड़ मारो, जो कि इस बात की अलामत है कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उस रोल को प्ले किया कि एग्ज़ैक्टली। इतनी नफ़रत उन्होंने व्यूअर्स के दिल में ना अपने लिए पैदा कर ली। तो सकीना समो को तो सलाम है इस बिल्कुल। अदाकारी पे। बिल्कुल सही, और इसको पूरी गुफ्तगू को अगर हम समेटें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ये मैसेज देता है ना, वो ये मैसेज देता है कि किस तरह से सोसाइटी और पेरेंटिंग और जो भी हमारे इर्द-गिर्द लोग होते हैं, वो किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर से ये कहना दुरुस्त है कि भई किसी के जुर्म की को हम ये ना कह के वो कर दें कि भई ये तो बेचारा, मतलब इसके साथ ऐसे हालात थे। हुँ, तो आप अपने हर जुर्म का दूसरों पे इल्ज़ाम धर के नहीं बरी ज़िम्मा हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हमारे एक्शंस होते हैं ना, वो किस तरह से यानी हमारे इर्द-गिर्द लोगों पे असर डालते हैं, और कोई वर्स्ट वर्ज़न बन सकता है अपनी पर्सनैलिटी का, सिर्फ़ हमारे जो हमने जिस तरह माहौल बनाया हुआ है। ठीक है? तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो ये कि ज़ुल्म के सामने चुप रहना, ना बोलना, और उसको अगर कोई गलती किसी ने की है उसको छुपाना और उसका दबाना, और जिसकी भी कोई रॉन्ग डूइंग्स हैं, जिसकी भी कोई जराइम है, तो उनको छुपाते रहने से क्या होता है कि यानी ये चीज़ जो हम पर हमारे साथ रिटर्न होके जब आती है ना, एक टाइम पे तो हुँ, हम लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब ये हुँ, चीज़ें वापस मुड़ के आती हैं ना, तो वो हमें हॉन्ट करती हैं, और फिर वो हुँ, सदियों तक उनके असरात रहते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल। लगता है कि समरी है, और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। हमारा क्या कहना चाहेंगी आप? बस मैं एक छोटी-सी बात, बुरहान की दादी का जो किरदार है ना, अच्छाई नस्लों तक जाती है, ये बिल्कुल। याद रखें। आज आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप को की कोई वैल्यू नहीं है और मत अपना दिल छोटा करें, वो अच्छाई नस्लों तक जाएगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल, और हमारी पॉडकास्ट देखते रहें। आज की उम्मीद है बोल सहेली की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, और हम नेक्स्ट जो वीक आएंगे तो भी हम बहुत ही एक दिलचस्प मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारी पॉडकास्ट शेयर कीजिएगा, और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।